हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे RWA का जो यूपी पुलिस मॉक टेस्ट आता है। वो 11 मई को यूपी पुलिस मॉक टेस्ट का जो मैथ का है से मैथ सॉल्व करेंगे और मैथ का पोर्शन देखेंगे हम कि पूरा क्वेश्चन कैसा रहा है। जो 25 क्वेश्चन आया है उसको सॉल्व करके दिखाएंगे आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। तीसरा क्वेश्चन दिया है 5 खरीदें 3 मुफ्त पाएँ। 5 खरीदें 3 मुफ्त पाएँ पर छूट का प्रतिशत कितना है। 5 खरीदें और 5 खरीद रहे हैं और 3 मुफ्त में मिल रहा है, तो इस पर कितना % छूट है यही पूछ रहा है। तो चलिए हम देखते हैं। तो आप 5 खरीद रहे हैं और 3 मुफ्त में पा रहे हैं, तो 3 आपको फ्री में मिल रहा है। टोटल सामान कितना बिक रहा है, 5 और 3 फ्री में मिल रहा है, तो टोटल मिल रहा है, बिक रहा है उसका 8 सामान। और आपको % में बदलने के लिए इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। टोटल वो 3 फ्री में दे रहा है, 3 फ्री में दे रहा है, 5 खरीदने पे 3 फ्री में दे रहा है, तो टोटल उसका 8 वस्तु बिक रहा है, 3 फ्री में दे रहा है। और इसको % में बदलने के 100 से गुणा कर देंगे, तो इसको कैंसिल आउट करेंगे। 4 दूना 8, 25 चौको, तो 25 3 75 हो जाता है। 75/2 37.5% हो जाएगा। इसका आंसर 37.5% हो जाएगा। और ये रहा तीसरा क्वेश्चन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको जो भी क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो आप कमेंट कर सकते हैं, और आपका कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ था ये आप कमेंट बॉक्स में बताएं, कौन सा नंबर था उसको। और चौथा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है, 30 और 45 से विभाज्य 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या को 10,000 में से घटाया जाता है, तो परिणाम ज्ञात करें। तो 30 और 45 से विभाज्य किया जाता है 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या। तो 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या को हम जानते हैं, 4 अंकी का सबसे बड़ी संख्या 9,999 होता है। तो इसको 30 और 45 से विभाजित किया जाता है, तो 30 और 45 का LCM जो होगा 180 हो जाएगा। ठीक, तो इसके LCM से क्या करेंगे, इसको 9,999 को इसके LCM से भाग देंगे। तो LCM से भाग देने पे सबसे पहले आपको 5 बार में इसको काटना है। 5 0 0, 5 8 40 के 0, 5 का 5 4 9 हो जाता है। और इसमें से 900 को घटा देंगे, तो 9 में से 0 जा 9 हो जाएगा, फिर 9 में से 0 जा 9 हो जाएगा, फिर इसको 9 को उतार देंगे, फिर 5 बार में इसको भाग देंगे, तो फिर 900 आ जाएगा यहाँ, फिर इसमें से घटाएंगे इसको तो 99 आ जाएगा। तो क्या करेंगे, इसको 99 में से 9,999 में से 99 को माइनस कर लेंगे। 99 को माइनस करेंगे आप, तो 9 में से 9 जा 0, 9 में से 9 जा 0, ये 9900 आ जाएगा। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है 10,000 में से घटाया जाता है। 30 और 45 से विभाज्य 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या को 10,000 में से घटाया जाता है, तो परिणाम ज्ञात करें। तो जो 30 और 45 से विभाज्य 4 अंक की संख्या होगा वो 9900 होगा। अब इसको 10,000 में से घटाने पर क्या आंसर आएगा, तो घटा लेते हैं हम लोग। 0 अब यहाँ से लेके 10 में से 9 जा 1 आ जाएगा, यानी इसको घटाने पर हमको 100 प्राप्त होता है और 100 आंसर होगा। चलिए इसी तरह 4 क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाँचवा।
पांचवा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम। पांचवा क्वेश्चन दिया है ए और बी एक काम को क्रमशः 8 दिन और 16 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि बी से शुरू करते हुए ए और बी एकांतर दिनों में काम करते हैं तो काम कितने दिनों में पूरा होगा। तो क्वेश्चन में दिया है ए और बी काम कर रहे हैं। ए 8 दिन में कर रहा है और बी 16 दिन में कर रहा है। तो इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे हम। एलसीएम हो जाएगा इसका 16। 8 से 2 बार में जाएगा और 16 से 1 बार में। तो इन सब का एफिशिएंसी आ जाएगा। एफिशिएंसी क्या है, ए है क्षमता। ये जो 2 काम करेगा 8 दिनों में और बी 1 काम करेगा। तो ये क्या कर रहा है, यदि बी से शुरू करते हुए ए और बी एकांतर दिनों में काम करते हैं तो काम कितने दिनों में पूरा होगा। बी पहले शुरू करता है, बी शुरू करेगा। बी 1 दिन में 1 काम करेगा, फिर उसके बाद से ए काम करेगा। पहला दिन में ए 1 काम करता है, दूसरा दिन में ए 2 काम करता है। टोटल ये 2 दिन का काम हो जाएगा 3। 2 दिन का काम 3 हो गया। तब इसको 16 काम करवाना है तो क्या करेंगे, इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 10 दिनों में 15 काम हो जाएगा। अब कौन काम करेगा, अब फिर बी स्टार्ट किया है तो बी से काम करवाएंगे। 1 काम बचा है तो बी 1 काम करेगा। तो 1 दिन में बी 1 काम करता है। इस तरह 16 काम हो जाएगा। 11 दिन में 16 काम हो जाएगा। तो ये पूछ रहा है तो काम कितने दिनों में पूरा हुआ। तो काम 11 दिन में टोटल पूरा हो जाएगा। यही इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब 6वां क्वेश्चन देखते हैं। 6वां क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 6। किसी धनराशि पर साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों में प्राप्त मिश्र धन दिया है 650 और 4 वर्षों में प्राप्त मिश्र धन 754 है। तब धनराशि ज्ञात कीजिए। तो क्या दिया, साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों में प्राप्त 650 रुपया मिश्र धन है और 4 वर्षों में 754 रुपया मिश्र धन है। तो 1 वर्ष में कितना होगा, इसमें से इसको घटा लेंगे हम। इसमें से इसको घटा लेंगे। 4 में से 0 जा 4, 5 में से 5 जा 0, 7 में से 6 जा 1। तो 1 साल का इसका ब्याज इतना आ जाएगा। 1 साल का ब्याज 104 रुपये है। तो 3 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 चौके 12 का 2, 3 शून्य 0 1, 3 का 3। 3 साल का ये ब्याज है। 3 साल का ब्याज है। 3 साल का ब्याज 312 है। तो मिश्र धन दिया है, मिश्र धन 650 रुपया दिया है। तो 650 रुपये में से ब्याज को घटा देंगे तो मूलधन प्राप्त हो जाएगा। मूलधन पाने के लिए 650 में से 312 को माइनस कर देंगे तो मूलधन प्राप्त हो जाएगा। तो 0 में से 2 जा 8 हो जाएगा, 4 में से 1 जा 3, 6 में से 3 जा 3। तो 338 रुपया वह धनराशि था। तो ये मूलधन हो जाएगा 338 रुपये। 338 रुपया था जो 3 वर्षों में ब्याज सहित 650 रुपया हुआ था और 4 वर्षों में 754 रुपया हुआ था। तो ये रहा 6ठा क्वेश्चन का सॉल्यूशन, जिसका आंसर 338 रुपये आ जाएगा। अब चलिए 7वां क्वेश्चन देखते हैं। तो 7वां क्वेश्चन दिया है, शीतल अपनी दुकान पर
सभी वस्तुओं पर 20% की छूट प्रदान करती है और फिर 12% का लाभ कमाती है, उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या है जिसका क्रय मूल्य 200 है। शीतल अपनी दुकान पर सभी वस्तुओं को 20% की छूट देती है, यानी वो एमआरपी उसका होगा 100 रुपये। इस पे वो छूट दे के सेलिंग प्राइस करेगी, छूट देगी 20% का, तो 80 में इसको बेचेगी। ठीक, 80 में बेचेगी, फिर भी उसको 12% का लाभ हो रहा है। इतना बेचने पे उसको 12% का लाभ हो रहा है। इस पे हम 12% निकाल लेंगे। 12/96 या 9.6 इसको लाभ हो रहा है। तो इसमें से तो चलिए दोस्तों 7वां क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? शीतल अपनी दुकान पर सभी वस्तुओं पर 20% की छूट प्रदान करती है और फिर भी 12% का लाभ कमाती है। उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या है जिसका क्रय मूल्य 200 है? तो एमआरपी पूछ रहा है, तो इसमें क्या करना है, मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो ले लेंगे। मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो ले लेंगे। तो इसमें क्या होता है, 100 प्लस प्रॉफिट या लॉस होता है, ये फॉर्मूला है, और 100 माइनस डिस्काउंट होता है। इस फार्मूले पे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो MP/CP इक्वल टू हो जाएगा 100 प्लस 12% का उसको लाभ हो रहा है और 20% का छूट दे रही है। ठीक, अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका रेशियो आ जाएगा 112/80। तो इसको काटेंगे हम 8 से कट जाएगा, 8 से, तो ये 14 बार में कट जाएगा, ये 10 बार में, तो इतना यूनिट इसका रेशियो आ जाएगा। ठीक, जिसमें CP आपको दिया है, क्रय मूल्य दिया है, यानी 10 का मान दे दिया है वो 200, तो 10 का मान 200 दिया है, तो 1 का मान आ जाएगा 20, तो 14 यूनिट का मान आपको निकालना है। अंकित मूल्य पूछ रहे हैं, यानी मार्क प्राइस पूछ रहा है, 14 यूनिट का मान आपको निकालना है, तो 14 गुणे 20 कर देंगे, 14 गुना 28, 280 रुपये इसका मार्क प्राइस हो जाएगा। यही इसका आंसर हो जाएगा। तो ये रहा 7वां क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो चलिए अब हम 8वां क्वेश्चन देखते हैं। 8वां क्वेश्चन दिया है सिंप्लीफिकेशन का। इसमें दिया है 5 + 5 ऑफ 5/5 -13/5 -2 ऑफ 3/3। यह सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम बोर्ड मास का इसमें प्रयोग करेंगे, बोर्ड मास का यूज करेंगे हम इसमें। तो सबसे पहले आपको 5 + 5 ऑफ सॉल्व करना है, गुणे 5, इसको ब्रैकेट में कर देंगे, और भागे 5 है, -13
भागा 5 -2 ऑफ को पहले सॉल्व करेंगे, गुणा 3 भागा 3। उसके नेक्स्ट स्टेप में 5 प्लस 5 × 5 = 25 हो जाएगा। भागा में 5 है तो भागा में 5 -13 भाग में 5 है तो 5 लिख देंगे, फिर -2 × 6 हो जाएगा, भाग में 3 है। ठीक, अब इसको काट लेंगे। 5 से 5 बार में 25 कट जाएगा और 3 से 2 बार में 6 कट जाएगा। तो यहाँ 5 + 5 आ जाएगा, 5 + 5 -13/5 -2, और इसको 5 + 5 10 हो जाएगा, -13/5 -2। इसमें क्या करेंगे, -2 और +10, 10 में से -2 को घटा लेंगे तो ये आ जाएगा 8 -13/5। तब इसको सॉल्व करेंगे हम, तो इसको LCM 5 लिख देंगे और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 × 40 -13, 40 - 13 करेंगे तो 27/5, 27/5 इसका आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, इसमें बोर्ड मास का प्रयोग करना है। आप थोड़ी सी भी गलती करेंगे तो आंसर नहीं आएगा और बहुत लेंदी हो जाएगा ये क्वेश्चन। दिखने में आसान होता है लेकिन थोड़ा सा गलती की वजह से क्वेश्चन नहीं आता है और टाइम बहुत ज़्यादा ले लेता है। तो इसलिए इसको हर स्टेप पे ध्यान दें कि कोई भी गलती ना हो। ये रहा 8वां क्वेश्चन और इसका आंसर 27/5 आया है। आज हम 8 ही क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे और आगे का क्वेश्चन का सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, अपना सपोर्ट बनाए रखें और वीडियो को लाइक शेयर करें। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत आता है तो आप पर्सनल कमेंट कर सकते हैं, जिसमें हम आपका सहायता पूरा करेंगे। धन्यवाद।